आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास ओएमआर पटना से वजन से वाटा जाए प्रार्थना के साथ सुनिए। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का स्टडी के लिए पहला यूहन्ना पहला अध्याय 3 और 4 पद को हम लोग अध्ययन करेंगे। तीसरा पद, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बात हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। यहाँ पर प्रेरित यूहन्ना कहते हैं, मेरा आनंद तब पूरा हो जाता है कि आप परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं। इस पत्रिका में सबसे महत्वपूर्ण एक शब्द है सहभागिता, संगति। इन अंग्रेजी में कहते हैं जो फेलोशिप। ये शब्द को बहुत जोर से हम पर बताया गया है। परमेश्वर के साथ संगति रखना पुराना नियम में लोगों के बीच में बिल्कुल समझ में नहीं आता था। माँ बाप के बीच में संगति होता है, पति पत्नी के बीच में संगति होता है, पारिवारिक लोगों के बीच में संगति होता है, एक ही प्रोफेशन में कार्य करने वाला के बीच में संगति होता है, इवन कलीसिया का सदस्यों के बीच में संगति होता है। लेकिन परमेश्वर के साथ संगति करना ये बिल्कुल संभव का बात नहीं है। परमेश्वर ऐसा स्थिति में है जो मनुष्य को कभी भी उसके साथ संगति कर नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर पौलुस ने क्या कहते हैं, जो तीसरा पद कहते हैं, मैं जो कुछ हमने देखा और सुना और उसका समाचार तुम्हें भी देता है, मतलब ऑलरेडी देख चुका। जिस समाचार में आपको बांटता है, ये कोई मिथ्या नहीं, बनाया हुआ कहानी नहीं, ये हमने अपने आंखों से देख लिया, कान से सुना, मेरे हाथों से स्पर्श किया गया। वही आनंद जीवन जो प्रभु यीशु मसीह है। ये समाचार मैं आपको दे रहे इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागिता हो, सहभागी हो। सो सहभागिता जो शब्द को उन्होंने जोर दे रहा, यूहन्ना जो बुजुर्ग अवस्था में है, शायद 90 साल का ऊपर होगा, लेकिन विश्वासियों से बताते हैं, मैं आपके साथ में संगति करना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने जो बताया वो हमें समझना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता। हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। उनको पक्का निर्णय था, मालूम था कि मेरा सहभागिता परमेश्वर के साथ है। यूहन्ना के इस पत्र में जो संगति का विचार सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक है। ये प्राचीन यूनानी शब्द कोइनोनिया है, जो साझा करने, एक साथ रहने, एक साझा बंधन और एक साझा जीवन की बात करता है। एक साथ रहना
मान लीजिए समुद्र में एक जहाज में लोग जा रहा, जो बाकी जो दुनिया से अलग होकर के उस जहाज में जाने वाला, तो उस जहाज में जो लोग है उसके साथ एक संगति आ जाता है। 3 दिन का सफ़र, 5 दिन का सफ़र हो, वो आपस में जानता है, आपस में समझता है, उसको संगति कहता है। लेकिन कई बार क्या होता है, एक ही नाव में, एक ही जहाज में सफ़र करते हैं, लेकिन आपसी कोई बातचीत नहीं होता, आपसी विचारधारा नहीं होता। कई बार कलीसिया में भी वही होता है। लेकिन यहाँ पर जो एक साथ रहने के बारे में कहता, प्रेरितों का काम 2 का 44 पद में हम लोग पढ़ते हैं, विश्वासी लोग सब कुछ एक साथ समझता था, अपना संपत्ति भी उन लोग एक साथ, कोइनोनिया वही शब्द को इस्तेमाल किया। मतलब अभी हम लोग अलग नहीं है, हम एक साथ है। ये जीवन शैली उन लोग पहला शताब्दी में शुरू किया। आज दुखित बात क्या है, हम कलीसिया में आते हैं, उस समय जय मसीह कहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड कहते हैं, इसके बाद में 2 घंटा 2.5 घंटा का एक आत्मिक संगति है, इसके बाद चले जाता सप्ताह भर, बाकी 6 दिन विश्वासी का कोई संगति है नहीं होता। लेकिन यहाँ पर पौलुस यूहन्ना कहते हैं, हाँ मेरा सहभागिता यीशु मसीह के साथ और पिता परमेश्वर के साथ है, ये इसलिए मैं आपके साथ में सहभागिता रखना चाहता हूँ। कितने महत्वपूर्ण बात है। प्रभु की इच्छा है तो इस विषय को हम आगे भी देखेंगे। हमारा जीवन में जो सहभागिता, जो पगला शताब्दी में जो विश्वासियों के बीच में बहुत स्थायी रूप में था, हम लोग का जीवन को परख कर देखे, हम फेलोशिप में सहभागिता में कितना महत्व दे रहा। प्रभु हमें सहायता करे। स्वर्गीय पिता, सहभागिता का महत्व जानने के लिए हर एक व्यक्ति को सहायता कर। यीशु मसीह के मधुर नाम में आमीन।